बुलेटिन के आगाज में बात करें, हेड पंचनद के मुकाम पर दरिया उभरने लगे हैं। पानी की आमद 55,053 जबकि अखराज 39,953 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। किसी भी खतरे के पेश नजर इंतजामिया अलर्ट है। सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट में देखिए। तूफानी बारिशों और भारतीय आबी जारियत के बाद हेड पानद के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। हेड पानद पर पानी की गुंजाइश 7 लाख क्यूसेक तक है, लेकिन 2 से 3 लाख क्यूसेक के रेले के बाद दरिया किनारे करीबी देहात बीट अहमद, कच्ची शकरानी, कच्ची लाल, बीट बख्तियारी, कंदराला, चक्कोल, गुमानी, बडानी, धूलकोट समेत दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आने का अंदेशा है। दरिया चनाब, रावी और सतलुज में पानी की सतह बुलंद हो रही है। दूसरी जानब इंतजामिया भी अलर्ट है। इस वक्त हेड पानद पर पानी की आमद 55,053 जबकि अखराज 39,953 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। इंतजामिया के मुताबिक इस वक्त हेड पानद और इसके अतराफ के इलाकों को सैलाब से कोई खतरा नहीं। कैमरा टीम के हमरा सज्जाद हुसैन, रोही और शरीफ। दरिया सतलुज ने मिंशनाबाद में तबाही मचा दी। दर्जनों देहात ज़ेरे आब कुतुब साड़ो, हासिल साड़ो, दोना जीवन साड़ो, मेन कोट, भेनी मियाँ फखर हयात साड़ो, लाला अमर सिंह और दीगर देहातों में धान, तिल और मक्के की फसलें तबाह होकर रह गई हैं। जानिए इस रिपोर्ट में। दरियाए सतलुज ने मिंशनाबाद में तबाही मचा दी। मौजा दोना कुतुब साड़ू, भेनी मियाँ फखर हयात साड़ू, दोना जीवन साड़ू, अमीन कोट और लाला अमर सिंह ज़ेरे आब आ गए। धान, तिल, मक्की और चारे की फसलें तबाह हो गईं। सैलाब के बाइस मुतअद्दिद घर ज़ेरे आब और दर्जनों अफराद बेघर हो गए। सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं, जबकि इंतजामिया ने अभी तक ना कोई पनाहगाह बनाई और ना ही कोई मेडिकल कैंप लगाया गया। सैलाब मुतासरीन के लिए खाने पीने का भी कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। 12 किले धाइयां और डूब गए, 4-5 किले त्री डूब गई है। कोई डोरी भर के काद कोठी करी ढेगी बाल के रोजी तो आज तो बैठी दाई डुब गए नु जड़ा है 4 चुफेरे पानी है, मकान सारे डिग पे नु जी। असि तो बड़े औखे होते निकले, मदद करने वाला कोई नहीं होएगा। अस तो बड़े औखे डिग डे ते निकले हैं, निक्के निक्के बच्चे नु भुख न मरदे पाएगे नु ते हुन मदद कीती जावे। असि बड़े औखे हैगे हैं। तेरी डुब गई है, दाई 5-6-7 किले डुब गए ने। मक्की भी साडी 6-7 किले वो भी साडी डुब गई। सैलाब से दोना जीवन साड़ू में 80 एकड़ से जायद रकबे पर बने फिश फार्म भी सैलाब की नजर हो गए। लाखों रुपए मालियत की मछलियां दरिया में चली गईं। यहाँ पे मेरा तकरीबन 45 एकड़ मेरा फार्म है, मेरे साथ भाई हनीफ है, कोई 30-40 एकड़ इसका फार्म है। तो जो ज़मींदार हजरात हैं उनका तो पता ही नहीं कितनी ज़मीनों को गैर आबाद हुई हैं या जितनी गैर यहाँ पे नुकसान हुआ है उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पे कितने घर हैं, तकरीबन 300-400 घर बनता है तकरीबन, ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे हमारे पास कोई मेडिकल कैंप नहीं लगा, दूर दूर तक नहीं लगा कोई। चारों तरफ से पानी में फंसे मुतासरा खानदानों को इस वक्त मदद की अशद ज़रूरत है। तहसील मिंशनाबाद में दरिया सतलुज के एरिए में आबाद तमाम गांव इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं। इनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं, मगर इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक कोई रिलीफ कैंप नहीं किए गए। गांव दोना कुतुब साड़ू, हासिल साड़ू और इसका मुहल्के आबादियाँ जो हैं वो इस वक्त तमाम ज़ेरे आब हैं। जानवरों का चारा भी नायाब हो चुका है और लोग भी इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं और उनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर यहाँ पर रिलीफ कैंप कायम किया जाए। कैमरामैन दिलशाद के साथ शेख गुलाम मुस्तफा नदीम, रोही, मिंशनाबाद। उधर कोट मिठन में अभी सैलाब सूरत हाल। दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से करीबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए हैं। मजीद इस रिपोर्ट में। कोट मिठन में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। दरियाए सिंध में तुगयानी के बाइस बेनजीर ब्रिज के करीब कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। बस्ती गोपांग, बस्ती महबूब समेत कई इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। घास, बरसीम, चावल, जवार और सब्जियां तबाह हो गईं। घरों में 3 से 4 फीट तक पानी जमा। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई इंतजामात नहीं किए गए। साढ़े दरिया दे ढेर सारा पानी आ गए और साढ़े इलाके दे फलाडे और पानी जड़ा ना पिछले साल नूं भी ज़्यादा पानी आए पे ते असां जड़े ना हुण दुश्वारी साकू पैदा थी रही है। ते लिहाजा इत्थां जड़े ना साडी अपील है महकमे वाले को, सरकारी महकमे वाले को साडी अपील है जो मेहरबानी करन ये फ्लड वास्ते कोई बंदोबस्त करन ते साढ़े आवन वजान दे जड़े रस्ते न उंदे वास्ते साढ़े वास्ते कोई बंदोबस्त कर देन। सैलाब मुतासरीन का कहना था कि पानी में मुसलसल इजाफे की वजह से घर पानी में डूब गए हैं। आने जाने में भी शदीद दुश्वारी का सामना है। इंतजामिया हजूर से अपील की जाती है, भैया हम फ्लड में डूबे पड़े हैं, भैया फ्लड का इंतज़ाम करें, मेहरबानी करें। फ्लड के अंदर बहुत से घर, हमारे ज़मीना रकबे सब कपा वपा सब डूबी हुई है भाई। अगर दरिया आमदा पे दरिया की वजह तो फसलें को बड़ा नुकसान थी से इतना इंतजामिया आमदे गए नहीं सजो। अब असा आला हुकाम को अपील करें कि इतना अगर आवें
इंतजामिया को भेजनी था आते चेक कर वजह। इंतजामिया की नाअहली के बायस सैलाब मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। कैमरा टीम के हमरा अफजल फरीदी, रोही, कोट मिठन। बारिश हो, तूफान आए या सैलाब, शादी तो हर हाल में होगी। लिया में एक तरफ सैलाबी सूरत हाल तो दूसरी जानिब नशेबी इलाकों में शादी की तकरीबात। रिपोर्ट करें जाहिद सरफराज। जनूबी पंजाब में हर तरफ सैलाबी सूरत हाल के बाइस लोग परेशान हैं, लेकिन दूसरी जानिब लिया के नशीबी इलाके में शादी की तकरीबात पूरी धूमधाम से जारी हैं। दुल्हा सैलाबी पानी को चीरते हुए कश्ती पर बारात ले आया। बाराती दरियाए सिंध के पानी पर चलती कश्ती में झूमर डालते रहे। बारातियों का कहना था कि हालात जैसे भी हों, खुशियों की तकरीबात तो सजी ही रहती हैं। ढोली नाल उनन, झूमरी नाल उनन, बड़े खुशियां मनने ई कंदी आवने पक्की कंदी उतो वाला बारात वाला इतो वाला वापसी भी करवाने हैं। उतो बारात किश्तन देने ने इडो किश्तन देने ने। ढोलची का कहना था कि शादियों पर ढोल बजाना तो उसका काम है ही, मगर पानी पर तैरती कश्ती में परफॉर्म करने का अपना ही मजा है। मजे की गाल जितनी करूँ उतनी थोड़ी है। ससरे के लोग हैं, इतु दे लोग जेरे अल्लाह इन्हें खुशियों को रंग लावे। खैर मेरे खुशियां थी मैं सही इज्जी में बारात खैर मेरे आइए थी में बाल बने। बारातियों का मजीद कहना था कि दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक कश्ती पर बारात लेकर आना उनकी रवायात में शामिल है। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही, लिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के निफाज पर इजलास। पंजाब के 15 अस्पतालों में हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नाफिज करने का फैसला। मरहलावार प्रोग्राम के तहत हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम राइज किया जाएगा। वज़ीर आला की HMIS के निफाज के लिए फौरी इक़दाम की हदायत जारी कर दी गई हैं। डीजे खान, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान के अस्पतालों में भी इंफॉर्मेशन सिस्टम नाफिज होगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम का मरीज की रजिस्ट्रेशन OPD, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी और फार्मेसी में राइज किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महंगाई के बायस बेशतर कारोबार मुतासिर होकर रह गए हैं। हासिलपुर में पुराने मोटरसाइकिलों की खरीदो फरोख्त का कारोबार भी तबाही के दुहानों पर पहुंच गया है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट। महंगाई के बायस पुराने मोटरसाइकिलों के कारोबार को ब्रेक लग गई। हासिलपुर के दुकानदारों का कहना था कि कीमतें बढ़ने से कारोबार ना होने के बराबर है। कारोबार तो है ही नहीं, बिल्कुल इतनी महंगी नई मोटरसाइकिल हो चुकी है, फिर इतने रेट हो चुके हैं, पुरानी के रेट भी इतने हो चुके हैं, ना तो कोई पुरानी खरीदता है ना नई खरीदता है, इसलिए कारोबार बिल्कुल है ही नहीं है। वेले बैठ के घर चले जाते हैं। तो लिहाजा हुकूमत से मुतालबा है कि जो है ना मोटरसाइकिलों के रेट कम किए जाएं, जिससे आवाम को भी रिलीफ मिले और हमारी बाइक भी सेल हो। पहले रोजाना की बुनियाद पर मुतद्दद मोटरसाइकिलों की खरीदो फरोख्त करते थे, अब महंगाई की वजह से कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। दुकानदारों का मजीद कहना था कि आमदन कम और अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। दुकानों के किराए पूरे करना भी मुश्किल होता जा रहा है। अखराजात जो है ना दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, आमदन है नहीं। सुबह आते हैं, शाम को जो है ना 1-2 बाइक का काम किया और शाम को वेले के वेले घर वापस। और उसके बाद जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, पार्ट्स की कीमतों में इजाफा हो रहा है, ऑयल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, बाकी जो दुकान के किराए हैं वो नहीं पूरे हो रहे। दुकानदारों ने हुकूमत से रोज बरोज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आसिफ खोखर के साथ मलक अब्दुल रशीद, रोही, हासिलपुर। मुल्तान इंतजामिया की नाअहली सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़े जाने वाला वाटर वर्क्स रोड ताहाल टूट फूट का शिकार है। कारोबार भी तबाह हो गए हैं। मजीद इस रिपोर्ट में। शहर औलिया का मसरूफ तरीन वाटर वर्क्स रोड तबाही का शिकार। सीवरेज लाइन की मुरम्मत बर वक्त हो सकी और ना ही खस्ता हाल सड़क बनाई गई। इलाका मकीनों का कहना था कि 1 साल गुजरने के बावजूद इंतजामिया रोड मुरम्मत करने में नाकाम है। यहाँ पे बहुत परेशानी होती है। जब बारिश होता है चिकन मिकड़ होता है, जब ऐसे होता है मिट्टी मिट्टी कारोबार बहुत मुश्किल होता है, चलता नहीं है, बहुत हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। इधर पे ना गाड़ी जा सकती है इधर से, ना जब गाड़ी गुजरता है तो सारे मिट्टी उड़ती है। हमारा कारोबार जो ना सारा सामान होता है ना कारोबार सारे गंदे हो जाते हैं। दुकानदारों का कहना था कि गर्दो गुबार के बाईस अब ग्राहक भी यहाँ आने से कतराते हैं। रोड को सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़ा गया था, मगर अब इसको बनाने वाला कोई नहीं। साल से हम परेशान हैं, लोग कारोबार बंद हैं, होटल नहीं चल रहे, हमारे सारे कारोबार बिल्कुल ब्रेक हुए। पानी आ जाता है, रोड बंद है, नीचे से पाइप बंद हुए पड़े हैं, कोई नहीं देखते इंतजामिया वाले, कूड़ा नहीं उठाते, गंदगी हुई पड़ी है। यहाँ पर बदबू आती है, चलते हुए बदबू आती है, गटरों का संभाल सारा पानी इधर आ जाता है। कुछ समझ नहीं आती हुकूमत क्या कर रही है। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से रोड जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फहीम आबिद के हमरा ओन अब्बास, रोही, मुल्तान। मुल्तान में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बेबस। शहर में तजावुजात माफिया का राज बरकरार। डबल फाटक चौक पर अरसे दराज से तजावुजात कायम हैं।
इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद। मनाजिर हैं डबल फाटक चौक के, जहां मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की नाअहली के बाइस फुटपाथों पर माफिया ने कब्जा जमा रखा है। मोटरसाइकिल सवारों के लिए भी गुजरना महाल है। ट्रैफिक में फंसे शहरी इंतजामिया को कोसते दिखाई दिए। हमारा तो कोई कसूर नहीं ना हम कुछ कह सकते हैं, ये तो गवर्नमेंट का इदारे को चाहिए अपने आप वो करे, हाँ, या इन दुकानदारों को चाहिए। हमारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तंग होते हैं सारे जो भी पैदल जाते हैं, वो तंग होते हैं, दुश्वारी होती है, फैमिली साथ होती है, तो ये भी गरीब आदमी है, इनका भी रिज़्क रोटी लगा हुआ है, तो इनको भी ख्याल करना चाहिए। आवाम के लिए मिलजुल के काम करना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए हमारे। दूसरी जानिब रेहड़ी बंद, वो कहना था कि वो रोजी रोटी करने के लिए सड़क किनारे रेहड़ियां लगाने पर मजबूर है। महंगाई के बाइस किराए पर दुकान लेना मुश्किल हो गया है। इंतजामिया इनके लिए जगह मुख्तस कर दे। इंतजामिया अगर कहीं और हमें जगह दे दे तो हम वहाँ लगा लेंगे। हमें थोड़ी शौक है कि हम रोड ब्लॉक करें, आवाम को तंगी का सामना करना पड़े। रेहड़ी बानों के मसाइल अपनी जगह, मगर शहरियों को दरपेश मसाइल पर इंतजामिया का खामोश रहना समझ से बालातर है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। महंगाई से तंग आवाम के लिए खुशखबरी है। हुकूमत ने पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। मुल्तान के ताजरों ने पेट्रोल मजीद सस्ता करने का मुतालबा किया। फराज शमशान की इस रिपोर्ट में देखिए। हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोल 9 रुपए जबकि डीजल 7 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। ताजिर बरादरी हुकूमत के फैसले पर नाला है। मरकजी चेयरमैन नेशनल ताजिर इत्तेहाद इम्तियाज अहमद शेख का कहना था कि पेट्रोल 9 रुपए फी लीटर सस्ता करना ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। अगर आवाम को रिलीफ देना ही है तो हर चीज सस्ती की जाए। ये एक 9 रुपए पेट्रोलियम का रेट का कम करने में मैं समझता हूँ कि ऊंट के मुंह में जीरा देने के बराबर है जी। इससे कोई मसनूयात पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और ना ट्रांसपोर्ट इस पे किराए की कमी करने के वो तैयार होगा जी। सीनियर नायब सदर जनरल सेक्रेटरी सब्जी मंडी हाजी नदीम कुरैशी का कहना था कि पेट्रोल 9 रुपए सस्ता करने से सब्जियां और फ्रूट सस्ते नहीं होंगे। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 150 रुपए होनी चाहिए। पेट्रोल में कमी है, ये बिल्कुल माइनर सी कमी आई है। इससे सब्जी और फ्रूट में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि जो रेंट ऊपर हो गए मजदों के, ट्रकों के, वो दोबारा नीचे नहीं आएंगे। और ये इतनी कम कमी की गई है जैसे ऊँट में के मुँह में जीरे के बराबर है। आज जब गवर्नमेंट बढ़ाने पे आती है तो 50-60 रुपए बढ़ाती है, उस रेशो से क्यों नहीं कम करती? बिल्कुल ऐसे 8-9 रुपए क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। मुल्तान की ताजिर बरादरी का कहना था कि हुकूमत अवाम के साथ खेलना बंद करे और महंगाई के खात्मे के लिए इकदाम उठाएं। कैमरामैन फहीम आबिद के हमरा फराज रमजान, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान में सालाना ग्रैंड रेस्क्यू दरबार। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान ने रेस्क्यू एहलकारों की कारकर्दगी को खूब सराहा। रिपोर्ट करें आमिर भट्टी। रहीम यार खान के जिना हाल में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान की निगरानी में सालाना ग्रैंड रेस्क्यू दरबार लगाया गया। कंट्रोल रूम इंचार्ज शहबाज नादिर, रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर एजाज अहमद, आशिक महमूद, अदील गुफरान, इमरान साजिद, सीनियर अकाउंटेंट मुदस्सर अब्बास समेत जिला भर से शिफ्ट इंचार्जेस और रेस्क्यूज ने शिरकत की। डॉक्टर आदिल रहमान ने रेस्क्यूज की बेहतरीन कारकर्दगी को खूब सराहा और उनके मसाइल सुने। उनका कहना था कि असरे हाजिर के तकाजे पूरे करने के लिए रेस्क्यूज की पेशावराना कारकर्दगी में इजाफा इंतहाई जरूरी है। रेस्क्यूज के लिए जदीद नॉलेज और तरबियत के लिए एडवांस कोर्सेज का इजरा किया गया है। उन्होंने ए ग्रेड हासिल करने वाले रेस्क्यूज को मुबारकबाद दी। हमारा साल में एक ग्रैंड दरबार हमने शुरू किया है, इनिशिएटिव लिया है। इसमें यह है कि सबसे पहले जिन्होंने पूरे साल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी होती है, हमारे ग्रेडिंग सिस्टम है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी एंड डी। ए वाले जो हैं उनको हमने इकट्ठा किया है, उनको एक तो मुबारकबाद दिया क्योंकि उनको ऑनरेरियम फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी मिला है। बी वाले जो होते हैं या रूटीन में काम कर रहे हैं उनको थोड़ी सी मोटिवेट करना होता है कि वो भी इनको देख के ए में आए, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो। डीओ डॉक्टर आदिल रहमान का कहना था कि एहलकार अच्छी कारकर्दगी से दीगर रेस्क्यूज के लिए मिसालें बने। तकरीब का मकसद रेस्क्यूज की कारकर्दगी को सराहना है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। जहानिया समेत दीगर इलाकों में मकई की काश्त जोर शोर से जारी है। ज़राई माहिरीन भी बेहतर पैदावार के लिए मुतहरिक हैं। मजीद देखिए अमजद हुसैन बुट्टर की इस रिपोर्ट में। महकमा ज़राअत गंदम और कपास के बाद अब मकई की बेहतर पैदावार के लिए मुतहरक हो गया। मकई कम खर्च और ज्यादा मुनाफा बख्श फसल है। जहानिया में भी मौसमी मकई की काश्त जारी है। मकई से जानवरों का चारा और कनोना ऑयल भी बनता है। ज़राई माहिरीन का कहना था कि मकई की काश्त के लिए सेहतमंद और ज़ैर-आलूद बीज का इंतखाब करना चाहिए। ज़राई माहिर मुस्तंज़र एजाज का कहना था कि महकमा ज़राअत किसानों को आगाही देकर बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है।
हमने आज ज़मींदार दोस्तों से जो मशावरत की है उसमें हम फी एकड़ पैदावार जो है मक्की की 100+ किस तरह ले सकते हैं, उस हवाले से दोस्तों को आगाही फराहम की है। दोस्तों को सबसे पहले बताया कि अच्छा बीज का इंतखाब करें और बीज को जहर आलूद करके लाजमी काश्त करें। जहर आलूद करने से बीज में उगते ही जो बीमारियां हैं वो कंट्रोल होंगी और अच्छी जर्मिनेशन होगी। दूसरी चीज़ हमने दोस्तों को आगाही दी है कि मक्की की फसल में कम से कम 1.5 बैग DAP का लाजमी इस्तेमाल करें, जो कि हमारी पैदावार का बुनियादी असूल है। मकई एक मुनाफा बख्श फसल है, लेकिन किसानों को कभी भी इसका मुनासिब रेट नहीं मिलता। किसानों का कहना था कि पंजाब सरकार मकई का रेट मुकर्रर करे और इसकी खरीदारी भी खुद करे ताकि काश्तकार खुशहाल हो। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज, जहानिया। सादिकाबाद में पाकिस्तान के बड़े कुरान पाक की ज़ियारत का एहतमाम। शहर जोग दरजोग कुरान पाक के कीमती नुस्खे की ज़ियारत के लिए पहुंच गए। सादिकाबाद की मरकजी जामिया मस्जिद हनफिया में फैसलाबाद से लाए गए हाथ से लिखे पाकिस्तान के बड़े कुरान पाक की एक रोजा ज़ियारत का एहतमाम। शहरियों की कसीर तादाद नायाब नुस्खे को देखने पहुंच गई। पीर इम्तियाज का कहना था कि उन्होंने पूरा कुरान मजीद हाथ से लिखा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको 13 रजब हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम आपनात के कुरान है। कुरान पाक सबसे ज़्यादा आयतें आपकी शान में हैं और अब मौला आप हमारे आका मौला हैं, तो फिर उनकी रोज़ में वलादत पे इसको शुरू किया। एक रमज़ान दरमियान में आया और इस रमज़ान से पिछले रमज़ान की 27वीं तारीख को जो कि लैलतुल क़द्र की रात होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं। जिसने जो नेकी की होती है लोग मेहमान वाले घरों में जाते हैं, मसाजिद में जाते हैं, इनाम देते हैं। तो मैंने फिर ये आका मौला सल्लम को अपने पाकिस्तानियों की तरफ से 27वीं रात को कम्प्लीट करके तोहफ़तन पेश किया। कुरान मजीद को देखने शहरी जोग दरजोग आ रहे हैं। प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर फरहान इकबाल का कहना था कि ज़ियारत का मकसद कुरान पाक की मोहब्बत और उसकी तालीमात को उजागर करना है। कुरान मजीद की ज़ियारत करने वालों में हर उम्र के अफराद मौजूद थे। मैं इस सादिकाबाद का रहने वाला हूँ और ये मुझे बहुत खुशी हुई है कि यहाँ पे किसी शख्स ने इतना बड़ा कुरान मजीद लिखा। शहरियों ने कुरान मजीद के कीमती नुस्खे को चूमकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ मलिक जावेद अनवर, रोही, सादिकाबाद। यहाँ आपको बताएं, संडे को फंडे बनाने के लिए मुल्तान के शहरियों ने कला कोहना कासिम बाग का रुख कर लिया है। नन्हे बच्चों ने भी क्या खूब एंजॉय और आइसक्रीम पर हाथ साफ किए। अलिशा आसिफ की रिपोर्ट में देखिए। इतवार का दिन हो और मुल्तान के शहरी एंजॉय ना करें, ये तो मुमकिन नहीं। संडे को फंडे बनाने के लिए शहरियों ने किया किला कोहना कासिम बाग का रुख। नन्हे बच्चे भी वालिदैन के साथ पहुँच गए किला कोहना कासिम बाग। आज तो एक तो मौसम बहुत अच्छा है और इसके अलावा बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ गया। एक तो मज़ार पे गए हैं, उस पे मज़ार वगैरह पे ज़ियारत वगैरह की है और इनके गोलगप्पे बहुत प्यारे हैं भाई के, और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बहुत मस्ती और मौज किया है यहाँ पर आके। हमने पहले घर से निकले हैं, मोटरसाइकिल निकाले हैं, इधर सीधा इधर ही चले आए हैं। अभी दरबार में हाजिरी दी है, ज़ियारत भी की है और अभी गोलगप्पे खा के एंजॉय कर रहे हैं। पार्क में आए शहरियों का कहना था कि इतवार का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज छुट्टी का दिन है, घर वालों के साथ पार्क में आए हैं और दोस्तों के साथ सेल्फियां बना के लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। आइसक्रीम खाई है, माशाल्लाह कदीमी शहर है मुल्तान, और बाउद्दीन ज़िक्री सरकार दरबार में ज़ियारत की है और पार्क में घूमे फिरे हैं, बहुत इंजॉय किए हैं, गोलगप्पे खाए हैं और माशाल्लाह बड़ा यानी कि एंजॉय कर रहे हैं हम। शहरियों ने चटपटे गोलगप्पों पर हाथ साफ किए, जबकि बच्चे अपनी अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खाते नजर आए। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान। वो आपको बताएं, इंटरनेशनल स्नेक डे की मुनासबत से DHA चिड़ियाघर में रेप्टाइल अवेयरनेस प्रोग्राम, मुख्तलिफ इकसाम के रेप्टाइल्स की नुमाइश की गई। DHA चिड़ियाघर में सांप के आलमी दिन की मुनासबत से रेप्टाइल अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ इकसाम के रेप्टाइल्स की नुमाइश भी की गई। शहरियों का कहना था कि इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ है क्योंकि इधर नेचर हर जगह पाई जाती है और अगर आपके घर में से अगर इस तरह से कोई स्नैक्स वगैरह निकलते भी हैं तो आप उनको मारने की बजाय हमें TRW वगैरह को आप कॉल कर सकते हैं कि वो आके इनको रेस्क्यू करें और नेचर को उनकी जो सही प्लेस है वहाँ पे जाके उनको रेस्क्यू छोड़ करें। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि प्रोग्राम में मुख्तलिफ अक़साम के सांप और रेप्टाइल्स दिखाए गए। हमारा मकसद पाकिस्तान में इन रेप्टाइल्स की सेफ्टी भी है। अच्छा रिस्पॉन्स था क्राउड का, क्राउड सही तरीके से अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा था, सुन रहा था, बात समझ रहा था, अवेयरनेस दे रहे थे, हम वो समझ रहे थे, चीज़ों को नॉलेज ले रहे थे वो। और इन सेशन में शहरों ने मुख्तलिफ अक़साम के सांप और रेप्टाइल्स के साथ तस्वीरें भी बनवाई। कैमरामैन हारून के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान।
ملتان کے شہریوں نے پورے ہفتے کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے موسیقی کی محفل سجا لی. کہتے ہیں اتوار کے روز دوستوں کے ساتھ مل کر خوب ہلا گلا کرتے ہیں. حسن ملک کی رپورٹ میں دیکھیے. اتوار کا روز ہو اور ملتان کے شہری انجوائے نہ کریں، ایسا ممکن ہی نہیں. شہریوں نے اپنے گھر میں ہی محفل موسیقی سجا لی اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ خوب انجوائے کیا. شہریوں کا کہنا تھا کہ اس طرح سے دوستوں اور عزیزوں کا ملنا بہت اچھا ہوتا ہے. مینگو فیسٹیول بھی تھا، سنڈے کو فن ڈے بھی منانا تھا، تو بچوں کو بھی چھٹیاں ہیں گرمیوں کی، تو وہ بھی بچے بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں. اور ایک اچھی نائٹ جو ہے میوزیکل نائٹ بھی ہو گئی بچوں کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ. مینگو فیسٹیول بھی اور مینگو پارٹی بھی ہو گئی. ملتان کا ہم نے تو مینگو انجوائے کیا ہے، لائیو میوزک چل رہا ہے، لائیو شیک چل رہا ہے اور بہت ایک اچھا ایکسپیرینس ہے. اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ آنے والے فیوچر میں بھی ہمیں ایسے ایکسپیرینسز ملتے رہیں گے. بہت مزہ کیا، بہت چل کیا، بہت انجوائے کیا. شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ دوستوں کی جانب سے محفل سجائی گئی ہے، سب یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور خوب ہلا گلا کر رہے ہیں. صبح کو گئے تھے سوئمنگ پول پہ اور اب یہاں پہ آئے ہیں، یہاں پہ میوزیکل نائٹ ہے، بہت مزہ آ رہا ہے. دوستوں اور فیملی کو جمع کر کے تو ہمیں کوشش ہوتی ہے بھی ان کو انٹرٹین کریں اور ان کو جو ہے نا کیونکہ ہمارا بیسیکلی تو ہم ہیں فیض عام نرسری کے مطلب باسیاں، ان میں ہماری مینگو کی اور لیچی اور سٹرس کی مختلف ورائٹی ہیں، ان کو انٹروڈیوس بھی کرانا تھا اور ساتھ ہی دوستوں کو جو نا موقع دینا تھا انجوائے کرنے کے لیے. بڑا مزہ آیا، کھانا کھایا ہے اور یہ آپ کے سامنے ثبوت بھی ہے. مینگو ان کی خاص ایک قسم ہے آم کی فیض کریم، یہ وہ جوس اس کا انہوں نے ہمیں بنا کے نا ملک شیک پلایا. اور باقی اس کے بعد میوزیکل نائٹ ان کا پروگرام تھا تو بڑا اچھا وہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں بچے بڑے سارے مل کے. شہریوں نے ملک شیک کے ساتھ محفل موسیقی کو خوب انجوائے کیا. کیمرامین زین سہیل کے ہمراہ حسن ملک، روہی، ملتان. جدید سائنسی دور میں بھی پرکھوں کی روایت کو زندہ رکھنے کا عزم. کوٹادو میں ایک ایسی بستی بھی ہے جہاں جدید سہولیات کے باوجود آج بھی بیلوں کے ذریعے کھیتوں میں ہل چلائے جاتے ہیں. اس پر رپورٹ کریں شفقت ملانا. پرکھوں کی روایت کا پاسبان کوٹادو کا یہ ہے دہقان. دور جدید میں بھی مہنگائی سے ہو کر پریشان کرتا ہے سخت جان کام. بیلوں سے کھیتوں میں چلاتا ہے ہل اور کنویں کے پانی سے کرتا ہے فصلوں کو سیراب. اس کام میں اسے لگتا ہے کتنا وقت، سن لیتے ہیں کسان ہی کی بات. مہنگائی دی وجہ کو اساں انہیں ڈاندے نال حال بھی وہنے ہیں، ای خوہ تے چلا کے اساں پانی فصلاں بھی سیلاب کرنے ہیں. ان فصل نال اساں سریاں دا بیجا وغیرہ گھاہ گندم جتنا بھی فصل ہے اساں ایندے نال اساں خوہ دے پانی نال کاشت کرنا. 1 ایکڑ دے تقریباً 3-4 ڈھوانا لگ ونجے کو پلینے. ٹیوب ویل سے فصلوں کو سیراب کرنا چھوٹے کسان کے بس میں نہیں رہا. وہ بیلوں کے ذریعے سخت محنت اور زیادہ وقت لگا کر اپنے اخراجات میں کمی کرنا چاہتا ہے. ساتھ ہی وہ اگلی نسلوں تک اپنی ثقافت کو زندہ رکھنے کا خواہاں بھی ہے. شفقت ملانا، روہی نیوز، کوٹادو. اس رپورٹ کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روہی.